आइए क्लास 12th में अकाउंट्स पेपर में हम लोग देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ जर्नल एंट्री के बारे में ही समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं जो हम लोग के सामने पूछे जाते हैं रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, अब जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, अगर फर्म ने पेड किया होगा कोई अमाउंट, जैसे एग्जांपल ले लें कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ₹500। अगर इसका जर्नल एंट्री करने के लिए पूछा जाएगा, फर्म ने पेड किया है, तो बहुत आसानी से इसका बनाइएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा इसका। तो इसका जर्नल एंट्री जब आप बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना होगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। 500 ये आपको आसानी से बन जाएगा। अगर फॉर्मेट आपको जो पिछले यूट्यूब में पिछले क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि आप अगर डिसोल्यूशन होने पर, फर्म के विघटन पर आप अगर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान में रखते हैं तो करीब आपको जर्नल एंट्री सब बन जाएगा। अगर आपने उस यूट्यूब को नहीं देखा है तो अच्छे से उस यूट्यूब को देखिए और उसके बाद आप जो मैं बता रहा हूँ इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो अपने आप बनते जाएगा सारे क्वेश्चंस। तो अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ कि डिसोल्यूशन पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है बट इट वाज बोर्न बाय एनी पार्टनर एंड पेड बाय अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹300 बोर्न बाय एक्स बट पेड बाय वाई। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे फर्म जो है पेड नहीं कर रहा है, लायबिलिटी किसका है, एक्स का है, और इसका पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स, पार्टनर ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो अब आप सीधा सीधा बनाते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर एक्स पेमेंट करेगा तब क्या मैंने बताया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया है, ये लायबिलिटी किसका है, एक्स का है, लेकिन पेड कौन करेगा, वाई। तब आप क्या करेंगे, अब इसका एंट्री आप इस तरीके से बनाइएगा, जिसका लायबिलिटी है जो बॉन्ड कर रहा है उसको डेबिट कीजिए। तो आप करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, आप इसका एंट्री करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट करेंगे। अमाउंट जो भी दिया हुआ होगा उसको अमाउंट को फिल कर देना है आपको। तो ध्यान में रखना है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म या लिखा हुआ है कि पेड कर रहा, फर्म द्वारा पेमेंट किया गया, तो सीधा सीधा इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल पार्टनर कोई राम है और राम ने पेमेंट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर यहाँ पे एक मैंने चेंज किया है यहाँ पे कि अगर लायबिलिटी एक्स का है लेकिन पेड किसके द्वारा किया जा रहा है, वाई के द्वारा, तो आप देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट आपको करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। एक्स कैपिटल को जिसका लायबिलिटी है, जिसने बॉन्ड किया है उसका डेबिट, और जिसने पेड किया है उसका क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं आपको। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी है और उसका पेमेंट किया जा रहा है, पहले भी मैंने बताया है कि अगर कोई रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर उसका पेमेंट किया जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करना है। जैसे एक्सपेंसेस का ही मैंने बताया, एक्सपेंस पेड हो रहा है फर्म के द्वारा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से कोई भी लायबिलिटी हो, आपने उसको अगर ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके बाद अगर उसका पेमेंट हम कर रहे हैं थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कोई भी पेमेंट करें हम,
चाहे वो लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड किया हो या नहीं किया हो, बैलेंस शीट में लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो। तो पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ₹3000, सपोज यहाँ पे 3000 रुपया दिया हुआ है। अगर कोई लाइबिलिटी है और रिकॉर्ड नहीं था उसका और उसका पेमेंट आप कर रहे हैं 3000 रुपया, प्रश्न में इस तरह से दिया जाता है कि अलिखित दायित्व 3000 रुपया है, उसका भुगतान किया गया है, या अलिखित दायित्व 3000 रुपये हैं, तो आप पेमेंट तो करेंगे ही। कोई लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट तो होगा ही फर्म के द्वारा। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म का विघटन हो रहा है और कोई रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी है लेकिन उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा आपको। तो इसका भी जर्नल एंट्री आप जब बनाएंगे तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे इसका 3000 रुपया। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है और किसी पार्टनर ने उसको पेमेंट करने की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, मान लिया यही क्वेश्चन रहता कि पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ₹3000 बाई X, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आप कैश की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे X कैपिटल लिख देंगे, S कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अगर कोई लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करने का लाइबिलिटी अपने ऊपर कोई पार्टनर रख लेता, जिस पार्टनर ने उसको पेमेंट किया है या करना है उसका क्रेडिट करना है आपको, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, X कैपिटल अकाउंट, और आप नरेशन में लिख देंगे कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाई मिस्टर X। अगर कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश लिखेंगे और कोई पार्टनर होगा तो उस पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि कभी फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है अमंग या बिटवीन द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹4000 डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट ₹4000 प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, ऑन रियलाइजेशन बिटवीन A एंड B। अब देखिए A और B के बीच में बांटना है और प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर ध्यान देंगे तो प्रॉफिट आप किधर लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसे मैंने यहाँ पे दिया है कि ये 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये प्रॉफिट 4000 रुपये आप दर्शाएंगे यहाँ पे, और इसको ए और बी के बीच में बांटना है। तो जिस रेशियो में बांटना हो उस रेशियो में बांटा जाएगा। अगर रेशियो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है या क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-2 रुपये आप इसको दोनों में इस तरीके से बांट देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर लॉस का होगा तो आप क्या करेंगे, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और टू रियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट ₹4000 लॉस ऑन रियलाइजेशन बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 4000 रुपये था, रेशियो नहीं लिखा है तो 2-2 रुपये ही बढ़ जाएगा, बराबर इक्वल होगा। अगर कोई दूसरा रेशियो दिया हुआ होगा तो उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताए, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, फर्म के डिसोल्यूशन पे जर्नल एंट्री करने के लिए पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर किसी
लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और उसके बदले में आप कोई एसेट्स दे रहे हैं उसको, ध्यान रखिएगा। जैसे 20,000 रुपये का कोई क्रेडिटर्स है और उसको आप 20,000 रुपये का एसेट्स दे रहे हैं, एग्रीड वैल्यू 20,000 रुपये है और उतने में दे रहे हैं, तो अगर ट्रांसफ़र आप कर चुके हैं क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। एसेट्स पेमेंट, एसेट्स के रूप में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका कोई एंट्री फिर उस लाइबिलिटी के पेमेंट करने का जर्नल एंट्री में नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा तो आप उसको लिख सकते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट जितना भी। और मान लीजिए 20,000 का लाइबिलिटी था, आप 18,000 रुपये में एसेट्स दे रहे हैं उसको, लेकिन आप तब यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 और टू यहाँ पे लिखिएगा फिर उस एसेट्स का नाम, और फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट डालना पड़ेगा। जो प्रॉफिट जो 2,000 रुपये होगा उसको वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप इस तरह वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, और जो बुक्स में आपके दिए हुए होंगे जो क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व कीजिए। कुछ इलस्ट्रेशंस पहले बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे दोबारा पूछिए, मैं उसको दोबारा आपको हल करके बताऊंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और जो आप अपने बच्चों में शेयर भी करें, जो दोस्त हैं उनको बताएं भी। सिर्फ कंजूसी से काम मत कीजिए, आप अपने पास मत रखिए, उसको वहाँ पे शेयर भी करने का कोशिश किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें।